सर हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। लॉन्डली आवाज़ ज़्यादा। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन होता है, जो हमको मेज़र करना रहता है टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो और लेवल, तो इससे इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग मतलब इंटरव्यू में जाएंगे तो क्या क्या क्वेश्चन करेंगे, जैसे हमारा प्लांट हुआ तो प्लांट में हम लोग को मेज़र करना रहता है टेम्परेचर, तो जो उसका आता है टेम्परेचर का, टेम्परेचर में होता है जैसे आरटीडी सेंसर हुआ तो उसके बारे में पूछेगा, या फिर हम लोग थर्मोकपल हुआ, या फिर थर्मिस्टर हुआ, या पैरोमीटर हुआ। तो इसके बारे में कुछ बताइए, और ये प्लांट में कैसे यूज होता है। जैसे उसको हमको डीजल का टेम्परेचर मापना है तो उसको कैसे हम लोग लगाएंगे, आरटीडी का प्रोसेस क्या है लगाने का। ओके, समझ गए। आप लोग के क्वेश्चन ये है कि प्लांट ऑयल एंड गैस, खासकर ऑयल एंड गैस जो इंडस्ट्री है उसमें प्रोसेस जो वेरिएबल्स है, जो 4 प्रोसेस वेरिएबल्स, जो पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, वो होता है लेवल होता है, टेम्परेचर है, फ्लो और प्रेशर है। ये 4 प्रोसेस वेरिएबल को मेज़र और कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई चीज़ को प्रोसेस कर रहे हो। क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है ऑयल रिफाइनरी में, और डिफरेंट डिफरेंट इससे प्रोडक्ट को हम निकालते हैं। केरोसिन उसी से बनता है। और उसके बाद जो है केरोसिन का तो नाम सुना ही होगा, डीजल डीजल का भी नाम सुना होगा, पेट्रोल, हैं, इस तरह की चीज़ उसमें से निकलती है जो फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो ये सब का जो है ये एक प्रोसेस होता है, इसके इक्विपमेंट होते हैं, प्लांट इसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, और इसमें सारा चीज़ का मॉनिटरिंग होता है, कंट्रोलिंग किया जाता है। इसके पैरामीटर्स को मेंटेन करना, मेज़र करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम लगाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। प्रेशर के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेवल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टेम्परेचर के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और फ्लो के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वन बाई वन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर को कैसे हम इंडस्ट्री के अंदर मेज़र करते हैं, कौन सा सेंसर कॉमन आता है, वो सेंसर कैसे काम करता है, वो सेंसर क्या आउटपुट देता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीज़ हम इस पर कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोग जान चुके हैं कि प्रोसेस वेरिएबल क्या क्या चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। अब रहा कि टेम्परेचर की यूनिट होती है, जो टेम्परेचर को जिसमें मेज़र करते हैं। 4 यूनिट बहुत कॉमन है इसमें। टेम्परेचर सेल्सियस आता है, फ़ारेनहाइट आता है, केल्विन आता है, और रैंकिंग आता है। टाइम टू टाइम जो साइंटिस्ट ने इन्वेंट करके एक स्केल का इन्वेंट किया, उसके अकॉर्डिंग जैसे रहता है। जैसे मान लेते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, कितना है, और फिर बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये सेल्सियस में, और फिर इसी तरह से फ़ारेनहाइट में। तो सब ने, जो साइंटिस्ट ने अपने टाइम के मुताबिक जो इन्वेंट किया, उसने एक एक पॉइंट डाला है। सेल्सियस में क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर जो है आइस बन जाता है, और इसी तरह से जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ होता है सेल्सियस में, वो 100 डिग्री होता है। और फिर फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 2 स्केल बहुत कॉमन है, 2 यूनिट बहुत कॉमन है इंस्ट्रूमेंटेशन वाला आदमी लोगों को, चाहे वो टेक्नीशियन हो चाहे कोई भी हो, इसको इसमें फेमिलियर होना है। इसको थ्योरी पार्ट में हम कवर करते हैं इस सब चीज़ को। और फिर सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड, हाउ टू कन्वर्ट, ये कैलकुलेशन आता है। तो प्रैक्टिकल में कभी आप प्लांट के अंदर जाओगे तो ये सब मतलब थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में नॉलेज रखना है। अब रही बात के सेंसर जो है वो बहुत कॉमन है टेम्परेचर का। 4 सेंसर आता है, ओके। 4 सेंसर जो है आता है, जैसे कि आरटीडी है, ये रेसिस्टेंस बेस्ड सेंसर होता है, और फिर थर्मोकपल होता है, ये मिली वोल्ट उसका आउटपुट निकलता है। उसके बाद जो है थर्मिस्टर होता है, और पायरोमीटर होता है। तो प्लांट के अकॉर्डिंग, प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो आपका टेम्परेचर रहता है, और कि कौन सा जो है राइट सेंसर को हमको सेलेक्ट करना है, वो सब डिपेंड करता है इंजीनियरिंग पर। लेकिन ऑलमोस्ट जो कॉमन सेंसर होता है वो है आपको आरटीडी। हर एक इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन को इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप प्लांट के अंदर भी जो काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉमन आपको मिलेगा आरटीडी। आरटीडी जो है वो स्टैंड फॉर द रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर।
ये बहुत कॉमन सेंसर होता है प्लांट के अंदर। हर इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन को इसके बारे में फैमिलियर होना है, इसके बेसिक को जानना है कि ये सेंसर कैसे काम करता है, इसका आउटपुट कितना निकलता है, राइट। और फिर इसको प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है, क्या डिज़ाइन होती है, क्या पाइपिंग सिस्टम होता है। तो हम PNID भी देखते रेफ़र करते हैं, क्योंकि इससे हमको क्लियर पिक्चर का पता चलता है, ठीक है। तो RTD के ऊपर हम बात करते हैं कि RTD जो सेंसर है ये बहुत कॉमन है। तो RTD जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इसमें 3 मेटल का सिलेक्शन करता है, प्लेटिनम, ओके, देन निकल, देन कॉपर, बट द बेस्ट वन इज़ प्लेटिनम। प्लेटिनम RTD जो है ये बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग देता है और इसलिए ज़्यादा इसको चूज़ किया जाता है प्लांट में, ओके, और बेटर रिस्पांस के लिए। और इसमें फिर वायरिंग सिस्टम होता है, 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, ये इस तरह से अवेलेबल होता है। लेकिन मोस्टली जो है PT100 3 वायर RTD मैक्सिमम यूज़ किया जाता है प्लांट के अंदर। तो ये आप लोगों को समझना है कि RTD का फुल फॉर्म क्या होता है। RTD का फुल फॉर्म होता है रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। वंस टेम्परेचर इंक्रीजेज इट्स रेसिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज, वंस टेम्परेचर डिक्रीजेज इट्स रेसिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीजेज। ये रेसिस्टेंस बेस्ड सेंसर होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इसका रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर घटता है वैसे वैसे इसका रेसिस्टेंस भी घटता है। तो ये इसकी बेसिक हो गई, ठीक है। PT का मतलब क्या होता है, प्लेटिनम। प्लेटिनम वायर होता है जिससे इसको मिला करके बनाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 100 ohms वो फिक्स करता है जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। तो इस तरह का आप देखोगे PT100 वो सेंसर में भी लिखा रहता है PT100। तो PT100 का क्या मतलब होता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ohms। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है टेक्नीशियन से, तो यू शुड बी फैमिलियर विथ ऑल दिस थिंग, ओके। तो 3 वायर जो है ये कॉमन यूज़ होता है। 2 वायर का जो RTD है वो रेयरली बहुत कम यूज़ होता है और वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। और जो है 3 वायर जो RTD है ये इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। जैसे फील्ड में कोई लगाया आपने और आप कहाँ उसकी रीडिंग ले रहे हो, DCS में, तो इट विल बी वर्क विथ ग्रेट एक्यूरेसी, ओके। दैट्स वाई दैट 3 वायर PT100 इज़ मोस्टली यूज। ये हो गया 3 वायर का PT का हो गया। और इसको थर्मोवेल के साथ में लगाया जाता है। कोई भी सेंसर जो है हमारा टेम्परेचर का वो प्रोसेस की वजह से डैमेज ना हो, इसलिए थर्मोवेल का डिज़ाइन होता है। थर्मोवेल के अंदर उसको इंस्टॉल किया जाता है। आप PNID में भी देखोगे तो TW लिखा रहेगा, दैट मीन्स दैट थर्मोवेल। उसके बाद TE मतलब टेम्परेचर एलिमेंट, ये हुआ RTD का। समवेयर RTD, समवेयर थर्मोकपल, ओके। तो RTD आप प्लांट में बहुत मैक्सिमम देखिएगा, PNID में भी देखोगे। तो RTD जो होता है वो उसका रेंज होता है, मेजरिंग रेंज -200 डिग्री से लेके 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ओके। अब ये जो सेंसर होता है क्योंकि ये ओम्स रेसिस्टेंस आउटपुट देता है, इसलिए इसको हमको DCS में लेने के लिए बीच में यानी हमको टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगाना पड़ता है। टेम्परेचर इंडिकेटिंग ट्रांसमीटर आपने देखा होगा PNID में। तो ट्रांसमीटर जो है 2 फंक्शन कर रहा है। एक फंक्शन ये कर रहा है कि जो ये ओम्स वैल्यू है इसको रिसीव कर रहा है, और दूसरा जो वैल्यू है वो दूसरा जो वर्क कर रहा है वो है आपको मिलियम्स में कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी 4 to 20 मिलियम्स में ट्रांसमीटर आउटपुट निकाल रहा है, ठीक है। जो आप कहाँ जा रहा है, DCS में चला जा रहा है। तो ये रहा बेसिक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आपको ये सारी चीज़ें आपको इसमें फैमिलियर होना है। अब रहा दूसरा जो सेंसर है वो है थर्मोकपल। थर्मोकपल भी वाइडली यूज्ड है, वेयर देयर इज़ ए हाई टेम्परेचर दे आर यूजिंग फॉर थर्मोकपल। थर्मोकपल भी बहुत टाइप्स में अवेलेबल है, K टाइप, J टाइप, R टाइप, S टाइप, P टाइप, इस तरह से अवेलेबल रहता है और ये हाई टेम्परेचर को मेज़र करता है। प्लांट के अंदर अगर थर्मोकपल लगा हुआ है तो समझो कि ये टेम्परेचर हाई होगा, प्रोसेस का टेम्परेचर हाई होगा, यानी मोर देन RTD। RTD लो टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है, -200 से लेके 650 डिग्री सेंटीग्रेड। उससे ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा समवेयर प्रोसेस में तो फिर थर्मोकपल का यूज़ किया जाता है। थर्मोकपल एक्चुअली इसका जो बेसिक होता है, इसको जो कंस्ट्रक्शन है बेसिक, तो इसमें क्या 2 डिफरेंट मेटल वायर को लेके एक साइड में एक एंड में ट्विस्ट कर दिया जाता है, ओके, यानी जोड़ दिया जाता है, ज्वाइंट कर दिया जाता है। वो जंक्शन हॉट जंक्शन कहलाता है, ओके। जो अनदर जंक्शन होता है उसका वो रेफरेंस जंक्शन कहलाता है, कोल्ड जंक्शन कहलाता है, ठीक है। इस तरह से जो है
थर्मोकपल का ये रहता है. तो देयर आर टू डिफरेंट मेटल्स एंड दे आर कनेक्टिंग विद one end at it is called a hot junction, another side junction is called a cold junction. ओके, तो इस तरह से थर्मोकपल का बेसिक रहता है. अब ये आउटपुट जो देता है वो मिली वोल्ट में निकलता है, ठीक है ना. तो और ये इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ये काम करता है सीबेक इफेक्ट के ऊपर. सीबेक इफेक्ट जो साइंटिस्ट है वो उसके बेस पे ये काम करता है, ठीक है. तो ये भी एज ए सेंसर है. जहाँ पर हाई टेम्परेचर है वहाँ पर थर्मोकपल यूज़ करता है, और जहाँ पर लो टेम्परेचर है वहाँ पे आरटीडी यूज़ करता है. ये दोनों के सिग्नल को आउटपुट को कन्वर्ट करने के लिए हमारे आगे जो है टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगा रहता है, ठीक है ना. तो टेम्परेचर ट्रांसमीटर आप देखोगे फील्ड में टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगा रहता है. यही सब आपको याद रखना है, यही सब पे आपको बेस बनाना है. और इंटरव्यू में इसी तरह की चीज़ को पूछता है कि भाई व्हाट इज़ द टेम्परेचर, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट आर द कॉमन सेंसर ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज़ द आरटीडी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरटीडी, PT100, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द PT100. ओके, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आरटीडी, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल. ओके, इतना आप सीख लोगे तो आपको कोई भी इंटरव्यू आपके लिए इजी होगा, ठीक. फिर टेम्परेचर ट्रांसमीटर आगे रहता है. टेम्परेचर ट्रांसमीटर को कैसे चेक किया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है. तो इस तरह का आपको रहता है, ठीक है. आई होप कि आपका जो था सवाल वो क्लियर हो गया होगा. राइट, यू अंडरस्टैंड क्लियरली. यस सर. थैंक यू वेरी मच.